लास्ट क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे और मैंने लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था, जो आपको करने के लिए दिया था, वो था टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय strings of equal length. The equilibrium separation between them is small r. Now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between them will become now. Options मैंने आपको बताए थे और जो ऑप्शंस थे, क्या थे ऑप्शंस बेटा? हाँ, क्वेश्चन क्या था वो पहले आप देख लीजिए। क्वेश्चन ये था कि these two balls, pith balls, charged pith balls, these are two charged balls, charge q mass m, suspended from common point. नीट का पीवाईक्यू है ये। सेपरेशन, इक्विलिब्रियम सेपरेशन स्मॉल आर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम सेपरेशन स्मॉल आर एंड सपोज हाइट, दिस हाइट इज y, क्लियर? दिस एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा। इस तरह का क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने कराया था। This angle theta, this angle theta, this is y, this whole distance is r. यहां से लेके यहां तक r है, तो इसको आप r/2 और इसको r/2 लिख सकते हो, r/2 और r/2। बेटा ध्यान से देखो, इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, ये कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है, तो इस टेंशन का ये कंपोनेंट क्या होगा? दिस कंपोनेंट विल बी टी कॉस थीटा, और टी साइन थीटा कंपोनेंट किधर होगा? भाई लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था ना आपको इस तरह का। नीट का पीवाईक्यू ये है, टी कॉस थीटा, और राइट साइड में हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा बेटा ये टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। इस बॉल का वेट mg डाउनवर्ड नीचे होगा, और इस चार्ज बॉल पे इस वाले चार्ज का रिपल्सन इस डायरेक्शन में f होगा। क्लियर? ये वाली जो चार्ज बॉल है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा और t sin थीटा f को बैलेंस करेगा। तो इसका मतलब t cos थीटा आप कितना लिखेंगे बेटा? t cos थीटा आप लिखेंगे mg, एंड t sin थीटा आप कितना लिख लेंगे? f। तो डिवाइड कर दो, sin थीटा अपन cos थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा f/mg, f/mg। ये इक्विलिब्रियम, सस्पेंडेड इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, tan थीटा इज इक्वल टू f/mg। अब देखो बेटा, इसको अगर हम लिखना चाहें tan थीटा को, तो हम लिख सकते हैं F, इन दोनों चार्जेस के बीच कूलम्बिक फोर्स कितना है? कूलम्बिक फोर्स है स्मॉल k, मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, एंड mg is this much. What is tan theta? In this right angle triangle, what is tan theta? In this right angle triangle, what is tan theta? Perpendicular upon base. Tan theta in this triangle is perpendicular upon base. So you कितना लिख सकते हो बेटा आप? r/2 divided by y. ये यहां से आप ये कंडीशन लिख सकते हो f/mg की, ठीक है? पहला इक्वेशन ये हो गया। इतना आप नोट कर लो, फिर आगे बता रहे हैं। नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेस्ट अभी ईयर में बता देता हूं।
नीट में जो आया है कब आया है? टू 2013 में। तो r/2/y इक्वल्स टू दिस मच। ये तब है जब y हाइट पे ये क्लैंप है। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है? इतना नोट कर लिया? सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि ये जो क्लैंपिंग है, ये जो हाइट है वो y/2 हो जा रहा है। ये वाली हाइट y/2 हो जा रहा है। क्लैंपिंग ऐसे कर रहे हैं, पहले ये हाइट y थी, क्लैंपिंग y/2 हो जा रही है। मान लीजिए यहां से हो जा रही है, यहां से ऐसे। तो अगर इस पॉइंट को हम नीचे यहां लाएंगे तो ये दोनों चार्ज भी और ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाएंगे इक्विलिब्रियम के लिए। भाई इस वाले पॉइंट को अगर हम यहां लाएं तो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इज दिस क्लियर? इस पॉइंट को आप यहां लाओगे तो चार्जेस के बीच डिस्टेंस मान लो r की जगह r' हो गई इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो सेकेंड फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाया ये क्लियर है? सबको क्लियर है? अब कहता है सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि क्लैम्प एट y/2 हाफ हाइट। क्वेश्चन में दिया हुआ हाफ हाइट पे क्लैम्प करते हैं। तो अब ये फिगर कैसे बनेगा? ये फिगर अब बनेगा, इसको रीड्रॉ करता हूं मैं। अब ये फिगर होगा बच्चों इस तरह से। देखिए ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, ये डिस्टेंस हो गई r' और ये वाली हाइट कितनी हो गई? y/2। हाइट हाफ कर दिया, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज कर गई। ये q है, ये m है, ये q है, ये m है। ये वाली डिस्टेंस होगी r'/2। ये वाली डिस्टेंस भी इसी तरह से। ये एंगल अगर मान लीजिए इसको मैं एंगल को θ' मानता हूं, एंगल भी चेंज हो जाएगा। θ' मानता हूं। भाई चार्जेस अगर दूर जाएंगे तो ये एंगल भी तो चेंज होगा। तो अगर ये एंगल θ' मानते हैं बच्चों, तो इस इक्विलिब्रियम के लिए tan θ', ये आपने नोट कर लिया। इसको मैं रब कर देता हूं, मिटा देता हूं। अब इस वाली कंडीशन में आते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आप याद रखना। अब इस वाली कंडीशन के लिए tan θ' कितना होगा? tan θ' होगा f', यानी डिस्टेंस चेंज हो गई तो फोर्स भी चेंज हो गया, डिवाइडेड बाई mg। वेट mg ही रहेगा। भाई एंगल चेंज हो गया तो दोनों के बीच डिस्टेंस चेंज हुई तो फोर्स भी तो चेंज हो गया कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब tan θ' की वैल्यू बताइए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan θ' की वैल्यू बताइए। नेचुरली r'/2 डिवाइडेड बाई y/2। एनी डाउट बच्चों? tan θ' परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? सो इसको आप r'/2 y/2 और RHS में फोर्स कितना आप लिखेंगे? आप लिखोगे 1/4πε0 q² बाई r' होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करके r' की वैल्यू निकालिए। This is NEET. This is question asked in NEET examination. r' की वैल्यू आपको निकालना है। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करके सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। कितना आ गया बेटा?
इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ r डैश। कितना आ गया? मेरे समझ से जब आप डिवाइड करोगे देन यू विल गेट r डैश क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। r डैश क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब बाई 2 ये आएगा। करके आप देख लो, यही है। तो ठीक है, समझ में आ रहा? ये आ जाएगा, आ रहा है ना? ठीक है, तो ये आ गया। अब इससे r डैश की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। इससे r डैश की वैल्यू बताओ बेटा कितनी आएगी। इससे r डैश आप निकालोगे तो ये आ जाएगा r डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2। ये आएगा अंडर रूट 2 और रूट के बाहर 3, क्यूब रूट ऑफ 2। सो विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ये था? जो क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम दिया था उसमें ये मेरे समझ से 4th ऑप्शन था। r बाई क्यूब रूट ऑफ 2 सेकेंड था। तो इस तरह से ये आंसर इसका हो जाएगा। सो दिस वाज द PYQ ऑफ नीट एग्जामिनेशन। और इसके पहले इसी तरह का एक जेई PYQ हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों? एक और लिखो बेटा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई का है, इसको हम लोग लेते हैं। टुडे आई विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट बिफोर दैट, उसके पहले हम लोग कूलम्स ला के PYQ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, लिखो बेटा, 2 चार्ज्ड, PYQ जेई का है। 2 charged helium balloons, 2 charged helium balloons are tied to capital L meter long strings full stop. A body of mass small m, लिख लीजिए, a body of mass small m is tied to another ends of strings as in figure, full stop. Balloons float in air at distance small r. Balloons float in air at distance small r. Balloons float in air at distance small r. इस तरह से पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको बता रहा हूं। डिस्टेंस स्मॉल r, फुल स्टॉप।
charge on each balloon is, charge on each balloon will be, charge on each balloon will be, ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है अंडर ब्रैकेट mg r² डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल k tan थीटा होल पावर 1/2। सेकेंड ऑप्शन अंडर ब्रैकेट, सेकेंड ऑप्शन अंडर ब्रैकेट mg r बाई 2k 2 स्मॉल k cot थीटा होल पावर 1/2। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इसका जो थर्ड ऑप्शन है बेटा वो है 2k बाई 2 स्मॉल k बाई mgr² मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा होल पावर 1/2। एंड फोर्थ वन नन ऑफ दीज। सो दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, जेई का पीवाईक्यू है, दो बैलून्स हैं, एक स्मॉल एम मास से सस्पेंडेड है, इस बैलून पे चार्ज स्मॉल क्यू, इस बैलून पे चार्ज स्मॉल क्यू, इस स्ट्रिंग की लेंथ कैपिटल एल, इस स्ट्रिंग की लेंथ कैपिटल एल। ये दोनों बैलून हीलियम फील्ड है, हीलियम गैस भरा हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, ये फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, और इस मास को सस्पेंड किया गया तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए बैलून पे कितना चार्ज होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ट्राई करो बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होल्ड कराओ। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो बच्चों, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, दोनों बैलून के बीच की सेपरेशन स्मॉल आर मान लीजिए, दोनों बैलून्स के बीच की सेपरेशन स्मॉल आर मान लो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। विद रिस्पेक्ट, देखो इस मास के रिस्पेक्ट में इस रस्सी में टेंशन इधर होगा, ध्यान से देखना, इस मास के रिस्पेक्ट में इस रस्सी में टेंशन इधर होगा, इस मास के रिस्पेक्ट में इस रस्सी में टेंशन इधर होगा। स्ट्रिंग की लेंथ दोनों की L है बेटा, इट इज गिवन दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L। अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो टेंशन T है इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, T cos थी, और इस टेंशन का ये कंपोनेंट क्या होगा, T sin थीटा। इसी तरह से इस टेंशन का इधर कंपोनेंट होगा T cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा T sin थीटा। देखो बेटा, इस मास के रिस्पेक्ट में इस स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड है, तो बैलून के रिस्पेक्ट में इस रस्सी में टेंशन डाउनवर्ड होगा। क्लियर? बोलो भाई, इस स्ट्रिंग में इस मास के रिस्पेक्ट में टेंशन अपवर्ड है, तो बैलून के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड टेंशन है। ये ऑप्शन तो आपने नोट कर ही लिया, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखो। देखिए जेई और नीट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा, और बाकी बोर्ड लेवल पे जो है थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रांग रखना है अपने आप को। मुझे ये बताओ, यहां से अगर ये टेंशन T है बेटा, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा
थीटा होगा ना भाई। यहां से एक परपेंडिकुलर हमने नीचे की तरफ खींच दिया, दिस एंगल थीटा, सो दिस एंगल थीटा। और अगर ये इस रस्सी में टेंशन डाउनवर्ड टी है और ये एंगल थीटा है, तो इस टेंशन का ये कंपोनेंट क्या होगा, कॉस कंपोनेंट या साइन कंपोनेंट? इस टेंशन का ये कंपोनेंट होगा साइन, टी साइन थीटा। इस चार्ज पर इस चार्ज का रिपल्सन इधर होगा कूलम्ब्स लॉ में। इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का रिपल्सन टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज यानी इधर होगा। तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो 2t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, 2t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा और t sin थीटा f को बैलेंस करेगा। 2t cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड t sin थीटा इक्वल्स टू f, t sin थीटा इक्वल्स टू f। डिवाइड कर दो बच्चों सेकेंड इक्वेशन बाई फर्स्ट इक्वेशन, क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन दिस अपॉन दिस करके बताइए कितना आएगा, दिस टर्म अपॉन दिस टर्म इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा बाई 2। एनी डाउट? दिस टर्म डिवाइडेड बाई दिस टर्म साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, सो साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, तो tan थीटा बाई 2। क्लियर है ना भाई? इसको डिवाइड करोगे तो t से t कट गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा हुआ, और साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा बाई 2 हो गया LHS में। एनी डाउट? क्लियर? RHS में क्या होगा बच्चों, RHS में होगा f बाई mg। f की वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहां पुट करो और सॉल्व करके q की वैल्यू निकाल के ऑप्शन बताओ। कूलम्ब्स लॉ से f की वैल्यू रख करके q की वैल्यू बताइए कितना आएगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ tan थीटा के टर्म में ही आएगा, ऑप्शन में देखो tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा बाई 2। फोर्स कितना है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर अपॉन mg। अब इसको सॉल्व करके Q निकाल लो, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, यस करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट।